और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे हम बता दिए। बस यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म फिर से वही कि ऑर्थोपनिया देखने को मिलेगा। ऑर्थोपनिया बताया ना कि पहले डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया के बाद ऑर्थोपनिया देखने को मिलेगा। और इसी डिस्निया की वजह से हमको प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लेटेंगे ना तो धीरे धीरे ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है, हार्ट की तरफ। तो धीरे धीरे जब होगा तो अचानक मतलब कंजेशन तो होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक बैग हमको बहुत ज़्यादा एहसास होगा और हमारी आँख खुल जाएगी। तो यही है कि ब्रीथलेस अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप। तो इसी कंजेशन की वजह से हमको ब्रीथलेस अवेकनिंग देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेनस रिटर्न फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, रिजॉर्प्शन ऑफ पेरिफेरल एडिमा ईटीसी, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया का मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया। पहले हम बताया ना कि जब हम लेटेंगे तो धीरे धीरे ब्लड जो है हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि यहाँ से जो हम खड़े टाइप थे तो ग्रेविटी वाला ब्लड भी इधर आएगा। और साथ साथ जो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम क्यों लगता है देखने में, क्योंकि यहाँ पे जो एडिमा हुआ था ना लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये एडिमा भी धीरे धीरे खत्म होगा और एडिमा का भी ब्लड जो है ये धीरे धीरे हार्ट में आएगा और ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमको ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगा और यही हमको अवेक कर देगा। तो ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, जो कि राइट हार्ट फेलियर की वजह से देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा यही कंजेशन की वजह से कि क्या है कि पल्मोनरी वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से पल्मोनरी वेनस डिस्टेंशन एंड ट्रांसड्यूरेशन ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का ट्रांसड्यूरेशन हमको देखने को मिलेगा, फ्लूइड इधर निकल जाएगा, यही पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म बताते आ रहे हैं। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेज इन लंग्स। तो लंग्स में यहाँ पे देखिए अब जब यहाँ पे ये हो रहा है, इस वजह से हमको हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेज देखने को मिलेंगे, जिसको हम हार्ट फेलियर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है हार्ट फेलियर की, इसी वजह से इसको स्पेशल नाम हार्ट फेलियर सेल ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बता दिए लेफ्ट हार्ट फेलियर के एस्पेक्ट से। और राइट हार्ट फेलियर के एस्पेक्ट से देखिए हम बता दें तो देखिए राइट हार्ट फेलियर में कंजेस्टिव हिपेटोमेगाली हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन वाला तो ही आके यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन होता है पूरा। तो यही कंजेस्टिव हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसी वजह से हमको इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पोर्टल फ्लो। तो पोर्टल फ्लो जो होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और इरेली लीड टू कार्डियक सिरोसिस। तो यहाँ पे हमको कार्डियक सिरोसिस भी कभी कभी देखने को मिलता है। और ये देखिए एसोसिएट होता है नटमैग लीवर से, और नटमैग लीवर पे हम अलग से बात कर चुके हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंजेस्टिव हिपेटोमेगाली। और दूसरा देखिए जगुलर वेनस डिस्टेंशन, हम बताया ना कि वेनस प्रेशर जो होगा इंक्रीज होगा, इसी वजह से देखने को मिलेगा। और पेरिफेरल एडिमा भी हमको इसी वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर से जब ब्लड यहाँ हार्ट में नहीं आएगा तो हमको पेरिफेरल एडिमा ये देखने को मिलेगा राइट हार्ट फेलियर की वजह से। तो जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो राइट हार्ट फेलियर तो होगा ही, इसके साथ साथ इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली देखने को मिलती है। बस यहाँ पे बता दिया कि कौन सा किसकी वजह से देखने को मिलता है। और बाकी ये देखिए हम यहाँ पे फ्रेमिंगम्स क्राइटेरिया जो था ये हम यहाँ पे बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऊपर से बता के और यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, दोबारा नहीं दोहराने वाले हैं। और दूसरे सिम्टम भी देखिए हमको यहाँ पे क्या और देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए हमको एंजाइना भी देखने को मिल सकता है, पल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, साइनस टैकीकार्डिया और सिंकोप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो एंजाइना क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का मास इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या इसी तरीके से माइक्रोवास्कुलर डिजीज, इन सारी कंडीशन की वजह से हमको एंजाइना भी देखने को मिल सकता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। और हमको पल्पिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्डियोमेगाली हो जाती है, इस वजह से पल्पिटेशन देखने को मिलेगा। और सिंकोप भी इसी लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिंकोप भी देखने को मिल सकता है। और देखिए साइनस टैकीकार्डिया, ये इंपॉर्टेंट है, साइनस टैकीकार्डिया जो है ये मोर्टेलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको हार्ट फेलियर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। और इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट होगा। ट्रीटमेंट अभी हम छोड़ दिए हैं, ट्रीटमेंट पे अलग से हम फोकस करके बताते हैं। तो ये हार्ट फेलियर पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिए NYHA का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम बताते हैं। तो हार्ट फेलियर कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कि अगर हमको देखिए सिम्टम ऑन एक्सर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो एक्सर्शन यानी हम बहुत काम कर रहे हैं तब सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्लास 1 हार्ट फेलियर बोलते हैं। और अगर हम थोड़ा मोड़ा काम करें ना, मतलब कुछ भी काम करें, थोड़ा सा चल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तब हमको सिम्टम देखने को मिल रहा है हार्ट फेलियर के, ये सारे सिम्टम, तो इसको हम बोलते हैं क्लास 2 हार्ट फेलियर। और अगर देखिए हमको सिम्टम ऑन लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब हम यहाँ से उठ के वहाँ गए ऐसा हल्का फुल्का कुछ हुआ तब हमको देखने को मिला, तो इसको हम क्लास 3 या स्टेज 3 हार्ट फेलियर बोलते हैं। और सिम्टम ऑन रेस्ट, और रेस्ट पे भी हमको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम क्लास 4 या स्टेज 4 हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको अलग से हम यहाँ पे पुट किए, तो ये हम यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक। तो ये पूरा हार्ट फेलियर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम ट्रीटमेंट की बात नहीं की है, ठीक है, ट्रीटमेंट की बात नहीं की है, बस हमारा जो बाकी सारी चीज़ें थी ये कंप्लीट हो गया। और अब आइए हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं।